ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जनपद में जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर विकासखंड रानी की सराय के ग्राम पंचायत सिमराहा में जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण महाअभियान का शुभारंभ विधिवत धार्मिक अनुष्ठान के साथ फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल संचयन वर्तमान की मूलभूत आवश्यकता है तथा इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बरसात के पानी को संरक्षित करने हेतु आम जनता में जागरूकता लाने के लिए ही इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें आम जनता व जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जा रहा है, जिससे अभियान को गति प्रदान करते हुए अधिकतम मात्रा में जल संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में तथा घर का पानी घर में रहे। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण भी किया तथा आम जनता से अपील करते हुए कहा कि पेड़ पौधे हमारी अमूल्य संपदा हैं, जिसके माध्यम से जल स्तर को ऊपर लाने के साथ ही पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष अवसर पर पौधरोपण को परंपरा का रूप दे, जिससे भविष्य में होने वाले पर्यावरण संकट को रोका जा सके। कार्यक्रम स्थल पर मीडिया से हुई बातचीत के दौरान तालाबों पर अवैध कब्जे के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर पर भूमि विवाद के निस्तारण हेतु टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 मामले निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों की पैमाइश संबंधी प्रक्रिया टास्क फोर्स के माध्यम से कराई जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त मनरेगा पीके सिंह, तहसीलदार सदर रत्नेश तिवारी, विकासखंड अधिकारी रानी की सराय देव कुमार चतुर्वेदी समेत कई अफसर और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इसमें आज हमने अपने जिले से आजमगढ़ से करीब 850 तालाब की हमारी जो कार्य योजना बनी है, उसका शुभारंभ हम लोगों ने समारोह पूर्वक यहाँ पे किया है। और इसी तरह से आज 110 ग्राम सभाओं में सारे ब्लॉकों में 22 ब्लॉकों में हमारे अधिकारी जा रहे हैं और वहाँ पे इसी प्रकार से शुभारंभ होगा। इसका एक मैसेज ये है कि जल संरक्षण हमारी आज की आवश्यकता है। आप लगातार देख रहे हैं वाटर लेवल नीचे जा रहा है और शुद्ध और साफ पानी की अनुपलब्धता बढ़ती जा रही है और जगह जगह गर्मी में हैंडपंप में पानी छोड़ रहे हैं, जल का दोहन हो रहा है। इसी स्थिति में वर्षा के पानी को रोकना और उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। तो इसको लेकर के हमने इस काम को शुरू किया। आज पर्यावरण दिवस है, इस दिन जल संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़ा हुआ पर्यावरण संरक्षण है, तो दोनों चीजें आज हम लोग इस जिले से शुरू कर रहे हैं। हमारा एक स्लोगन है इस जिले में कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में। गांव के लोग भी जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले हैं वो भी अपना वाटर रिचार्जिंग सिस्टम बनाए। इसी प्रकार से जो गांव का पानी है वो नालियों और नालों के माध्यम से तालाबों में इकट्ठा हो और खेत में जो पानी है, जो किसान है उनको भी मैं प्रेरित करूंगा कि वो भी अपने खेत में अपने निजी तालाब बनाए, जिससे कि उनके खेत का पानी उनके खेत में रहे। और जो नई हमारी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसका भी मोटो यही है कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और इस जिले में भी जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनी है उसको ध्यान में रख करके बनाई गई है। इसमें हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जितने भी तालाब हैं हमारे जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं, उनको हम चिन्हित करके हमने तहसील स्तरीय टास्क फोर्स बना दिया है, उनके पास सूची भेज रहे हैं। यहाँ इस गांव में भी हमने अभी जो हमारे लेखपाल और तहसीलदार हैं इनको कहा है कि जितने भी तालाब हैं जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं उनको उनके मूल रूप में कायम करना है। और इस वर्ष हम 850 ले रहे हैं। इसी प्रकार से आगामी वर्षों में भी हम मनरेगा या सिंचाई विभाग या जो लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जो तालाब खोदने की, जो मशीनों के माध्यम से भी खोदने की है, क्योंकि लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग तो मशीन के माध्यम से बड़े बड़े तालाब खोदते हैं, तो बड़े तालाब और जो छोटे तालाब हैं उनको मनरेगा में जो 1 हेक्टेयर से नीचे हैं उनको लेकर के सबको उनके मूल रूप में कायम करने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। प्राइवेट अस्पतालों व नर्सिंग होम सेंटरों में आए दिन हो रही हिंसा के खिलाफ कड़ा कानून बनाने और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कराने सहित अन्य मांगों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत देश भर के मेडिकल संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। राज्य सरकार से लगायत केंद्र सरकार द्वारा ठोस निर्णय न लिए जाने से आहत संगठनों ने 6 जून को देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। 6 जून को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आजमगढ़ में भी प्राइवेट अस्पतालों की मेडिकल सेवाएं ठप रहेंगी। इस बारे में आईएमए आजमगढ़ की अध्यक्ष डॉक्टर स्वस्ति सिंह ने एबीसी चैनल को बताया कि डॉक्टरों व प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े कई मुद्दे सालों से लंबित हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि सरकार उस पर जल्द से जल्द ठोस निर्णय ले। विरोध व सांकेतिक आंदोलन के लिए ही 6 जून को नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पताल बंद रखे जाएंगे। यह भी कहा कि 6 जून को जिले भर के डॉक्टर मुख्यालय पर इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। बंद के इस आंदोलन में आजमगढ़ नर्सिंग होम एसोसिएशन भी अपनी बड़ी भागीदारी निभाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर फुरकान अहमद व सेक्रेटरी डॉक्टर डीपी राय ने मीडिया को बताया कि आखिर क्यों आई बंद की नौबत। डॉक्टर राय का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों पर आए दिन हिंसा हो रही है, इसे रोकने का कठोर कानून बनना चाहिए। उन्होंने अन्य प्रमुख मांगे भी बताई। उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन ने उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में हम लोगों को निर्देशित किया है कि कल शहर के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम, एकल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें नंबर 1 है केंद्रीय स्तर से एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो कि आए दिन नर्सिंग होमों पर या चिकित्सकों के खिलाफ दुर्व्यवहार होते हैं, नर्सिंग होमों में तोड़फोड़ होती है, तो एक कड़ा कानून बनाया जाए जिससे इस पर अंकुश लग सके। नंबर 2 नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है, उसको जो प्रस्ताव है उसको लागू न किया जाए। नंबर 3 हमारी मांगे हैं चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन एक सिंगल विंडो से, कई जगह हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। एक कोई ऐसा सिंगल विंडो बना दें जहां से जाकर के हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन, अपने कागज जमा करें, अपनी एलिजिबिलिटी जमा करें और हमारे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। चौथी मांग हमारी है कि जो पर्चा लिखने का अधिकार हमारा है वो बरकरार रखा जाए। 5वीं मांग है कि एलोपैथिक दवाओं का लिखने का अधिकार केवल एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों को ही रहेगा, मिले। हेल्थ सेक्टर का बजट 1% से बढ़ाकर 2.5% करने की मांग है। अगली मांग हमारी है कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसमें छोटी मोटी त्रुटियों पर भी जो दंड का प्रावधान है उसको खत्म किया जाए। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट बिल जो है उसको अभी इस देश में लागू करने का समय नहीं है, न लागू किया जाए, ये भी हमारी मांग है, क्योंकि उसके लागू करने से इलाज कम से कम 10 गुना महंगा हो जाएगा, जो कि आम जनता अभी भारतवर्ष की इसका बोझ सहन करने की स्थिति में। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को जनपद भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीषण गर्मी को देखते हुए पौधों के सूख जाने के डर से पौधों का रोपण तो कम हुआ, लेकिन विचारों के बीज जगह जगह अंकुरित किए गए। हाफिजपुर क्षेत्र स्थित बरुआदास कुटी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां कुटी में पौधरोपण हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जल के संरक्षण व संचयन के उद्देश्य से कुटी के पास स्थित तालाब के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर यहां राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा संगठन के तत्वाधान में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या विषयक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डीएफओ एसएन मिश्र ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सामान्य नागरिकों द्वारा किए जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आम नागरिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करे तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक रुक जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि प्रदूषण पर करो प्रहार, झोला लेकर निकलो बाजार। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण दिवस पर एबीसी चैनल से हुई खास बातचीत में उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष विभाग 2,60,000 नए पौधों का रोपण करेगा। इसके साथ 1,20,000 पौधे अन्य विभागों द्वारा भी लगाए जाएंगे। इस तरह कुल 3,80,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। हाल के समय में बड़ी संख्या में काटे गए पेड़ों व आधी पानी में गिरे पेड़ों के बाबत उन्होंने बताया कि सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य में लगभग 31,000 पेड़ काटे गए हैं। सड़क निर्माण का कार्य पूरा होने पर बृहद पैमाने पर पौधरोपण के कार्य की शुरुआत की जाएगी। आंधी पहाड़ी में तो हमको लगता है काफी पेड़ गिरे हैं, सड़कों जो सरकारी पेड़ हैं। इनफैक्ट सड़कों को क्लियर करने में हम लोग को बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। कई जगह दर्जनों पेड़ तो यहीं रानी सराय के आसपास गिरे थे। प्लस इससे जो है आसपास के किसानों के यहाँ भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं, उनके आबादी में, उनके खेतों में पेड़ काफी मात्रा में गिरे। निश्चित संख्या कितनी है बताना कठिन है, लेकिन पेड़ बहुत गिरे। और जो सड़कों के चौड़ीकरण है, इसमें 31,000 से अधिक पेड़ों का कटान या तो हो गया या तो कुछ कटने वाले हैं। और एनएच में भी, और जो बाकी स्टेट रोड है वो भी मिला के, जो एनएच नहीं भी है, जैसे कुछ रोडें एनएच नहीं है लेकिन चौड़ीकरण में है, जैसे लखनऊ बलिया मार्ग या आजमगढ़ जौनपुर मार्ग, ये तो एनएच नहीं है, इनमें भी पेड़ कटे हैं। तो नए पौधे लगाने के कितना लक्ष्य है? नए पौधे लगाने का इस साल लक्ष्य है 2,60,000 वन विभाग का लक्ष्य है करीब, और 1,20,000 के आसपास अदर डिपार्टमेंट्स का है। तो सब मिला के करीब 3,80-3.4 लाख के आसपास पौधे लगे। इस साल जो है, जैसे कि हम लोगों ने पूरा रेलवे लाइन लिया हुआ है जनपद में, जहां से आपका एंट्री होता है मुबारकपुर, इधर महाराज क्या जहानागंज है ना, जहानागंज से लेके और इधर अहरौला ब्लॉक जब निकलता है रेलवे लाइन, पूरी रेलवे लाइन को हम लोग ने इस बार प्लांटेशन किया। तो जब आप रेलवे से यात्रा करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। और रही बात सड़कों के किनारे लगा दी, जब सड़क का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तभी हम लोग इसमें प्लांटिंग करेंगे। उसके लिए हमारे पास धनराशि उपलब्ध। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 44 साल के हो गए। उनके 45वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा जनों ने पार्टी के नगर कार्यालय में उनका जन्मदिन सादगी पूर्वक मनाया। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि यूं तो मुख्यमंत्री अपना जन्मदिन स्वयं नहीं मनाते, लेकिन उनके जन्मदिन की खुशियां सभी को है। वक्ताओं ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन व पर्यावरण दिवस के सम्मिलित अवसर पर 6 करोड़ 34 लाख पेड़ लगाने की जिस मुहिम की शुरुआत की है, वह प्रदेश के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी।
वक्ताओं ने कहा कि अन्य पार्टियों के नेता अपने जन्मदिन पर जो करते हैं वो सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर जो किया वह भी सभी देख रहे हैं और यही कारण भी है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए सबसे युवा और डायनेमिक मुख्यमंत्री की संज्ञा दी। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आजकल गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। बहुतों की पत्नी मायके गई हैं तो वे खुश हो गए हैं, लेकिन एक पत्नी मायके गई तो यह पति परेशान हो गया। दरअसल कहानी में ट्विस्ट यह हो गया कि पत्नी इसे छोड़कर ही मायके चली गई, वह भी घर का सब रुपया पैसा सोना चांदी लेकर। फोन किया गया तो अब पति को धमकी मिल रही है। मदद मांगने के लिए ही पुलिस कप्तान कार्यालय पर पतिदेव आए हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस पति को धमकी पत्नी और सास द्वारा मिल रही है उनका नाम है शेर बहादुर सिंह। जी हां, इरौला थाने के सोफीगढ़ निवासी शेर बहादुर सिंह ने एसपी कार्यालय के बाहर एबीसी चैनल को भी अपनी पीड़ा बताई। क्या है कहानी, क्यों है इतनी पीड़ा, जरा आप भी सुनिए। शेर बहादुर सिंह, आजमगढ़, इरौला, सोफीगढ़। क्या मामला है? मामला यही है, हमारी बीबी जो है छोड़ के हमारा ले दे के जितना सार संपत्ति थी वो सब भग गई है और 4 लड़के की माँ थी और उससे मैं शादी कर लिया और 2 लड़की की शादी भी कर दिया और जितना घर का सार सामान था रात को लेके अपने माँ को बुला के, अपने बहन को बुला के, अपने भाई को बुला के, और हम नहीं थे, हमको भेज दी थी लखनऊ। हम लखनऊ चले गए थे, रात को जितना सामान वामान था वो सब लेके भग गई और उसके बाद हम बोले फोन करके कि चले आओ, और बोले कि इधर आओगे तो तुमको मार के हम सरजू में फेंकवा देंगे। हमारी सास भी बोली, हमारा साला भी बोला। पति शेर बहादुर सिंह ने यह भी बताया कि मायके से ही पत्नी ने नई चाल भी चल दी। बोली कि रुपया और गहना लेकर आओ तो मैं आऊंगी। इसके बाद परिवार वालों से झगड़ा करके 90,000 रुपया दे आया, लेकिन पत्नी मायके से नहीं आई। नाम से फिर उसके बाद 15 दिन बीता, उसके बाद हमको फोन करने लगे और फोन पर जितनी बात है उसकी, अपने साढ़ू से लेके और उसकी बहन तक का सब मैं मोबाइल पर सब रिकॉर्ड किया हूँ। मीठी मीठी बात बोल के फिर बोले कि हमको इतना पैसा लेके आओ, इतना गहना लेके आओ, और सब हम अपना आवादी अपने बाप से जबरदस्ती करवा के हमारे बाप फिर खुश हुए, उसको ले जाके फिर 90,000 रुपया हम दे के आए, जेवरात सहित। और सोनार का भी उसमें नाम है, वो खुद बोले थे कि इतना तोला चाहिए, इतना तोला चाहिए। उनका जितना सब है हमारे पास सब उनका रिकॉर्ड हम करके रखे हैं। तब हम आपके साथ आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। थाने पर गए थे तो सिपाही ने हमको बाहर समझा दिए कि बोले कि मत जाओ, क्या करोगे जाके अपने बीबी को समझा देना, आपकी बीबी जो आ जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बीबी हमारे पास आवे। नाम तो शेर बहादुर सिंह है, लेकिन शेर बहादुर सिंह बहुत ही नरम दिल और प्रेमी स्वभाव के इंसान हैं। पत्नी की फोटो दिखाते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, खाना पानी भी छोड़ दिया है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी तरह हमारी पत्नी को मायके से वापस बुला दीजिए। हम उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, हद से ज्यादा चाहते हैं। 2 महीना हो गया मैं खाना नहीं खाया हूँ, 2 महीने में 10 दिन खाना खाया हूँ। मेरे गांव वाले आते हैं खाना लेके, फिर भी मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं प्रण किया हूँ जब तक वो नहीं आएगी तब तक पानी अन्न सब हराम। शेर बहादुर सिंह के बारे में आपने इतना जाना है तो यह भी जान लीजिए कि उनकी पत्नी का नाम रेणुका है और वह संत कबीर नगर की रहने वाली हैं। थाने का नाम है घनघटा और मायके वाले गांव का नाम है औराडांड। शेर बहादुर सिंह ने सभी से मदद मांगी है। रेणुका
कब मायके से लौटती है यह तो बाद में पता चलेगा। देखते रहिए एबीसी चैनल। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। अब नहीं रुकेंगे कदम, सिर्फ विकास का ही संकल्प लिए पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी मेनका श्रीवास्तव रोजाना किसी न किसी वार्ड में जनसंपर्क कर रही हैं। इस क्रम में रविवार को उन्होंने अपने निवास स्थान कालीचौरा मोहल्ले में व्यापक जनसंपर्क किया। कहना न होगा कि एक तरफ जहां अन्य भावी प्रत्याशी चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं मेनका श्रीवास्तव को न चुनाव की तारीखों का इंतजार है और न ही अच्छे मौसम का। भीषण गर्मी में भी वह घर घर जाकर व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क कर उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा जता रही हैं। जनसंपर्क के दौरान मोहल्ले के लोगों से मिले अपार समर्थन ने उनका हौसला बढ़ाया। वह जिस दरवाजे पहुंची उस घर का सदस्य उनके साथ हो लिया। इस दौरान उन्होंने साथ आए, बदलाव लाएं की अपील करते हुए कहा कि अगर चुनाव में वह जीती तो अपने संकल्प पत्र में किया गया एक एक वादा पूरा करेंगी। नगर के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित मैं मेनका श्रीवास्तव आप सभी नगरवासियों के सहयोग की आकांक्षी हूँ। साथ आए, बदलाव लाएं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।